हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो के बाद आई होप आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फोरफीचर, किस तरीके से फोरफीट की एंट्री होंगी, फोरफीचर में क्या अमाउंट आएगा और जनरल एंट्री करते समय अमाउंट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं हम लोग उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये फोरफीचर है क्या। फोरफीचर का मतलब होता है कि जब कोई भी पर्सन यानी कि कोई भी शेयर होल्डर कंपनी को पैसे नहीं देता तो कंपनी आफ्टर सम इंटीमेशंस, जब उसको कुछ नोटिस दिए जाते हैं और उसके बाद भी अगर वो पे नहीं करता है तो कंपनी उन शेयर्स को कैंसिल कर लेती है। तो कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स कहलाता है हमारा फोरफीट। मींस कंपनी के पास शेयर्स भी आ गए और कंपनी के पास जो अमाउंट अभी तक पे हुआ था वो भी आ गया। तो थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं इसको। दोबारा से मैं आपको बताऊंगा एक कंपनी के बारे में। ये है हमारी एक कंपनी, उसके बाद कुछ हमारे शेयर होल्डर्स, यहां पे हमारे कुछ बने शेयर होल्डर्स। ये है कंपनी, ये है शेयर होल्डर्स। इस कंपनी ने इन्हें इशू किए हैं शेयर्स, राइट? तो तभी तो ये बने शेयर होल्डर्स। अब कंपनी ने बोला कि भाई हमें एप्लीकेशन दो, सबने एप्लीकेशन दे दी। जब अलॉटमेंट की बात आई तो इनमें से कुछ लोगों ने, इन दो भाई साहब ने अलॉटमेंट नहीं दी, बाकी ने अलॉटमेंट दे दी। जब कॉल की बात आई तो कॉल पे भी इन दोनों ने नहीं दी, शायद एक और पर्सन था उसने भी कॉल नहीं दी, बाकी सबने कॉल दे दी। तो अब कंपनी ने बोला कि भैया ठीक है, इन सबसे पैसे मांगे तो इनमें से इन लोगों ने जो पॉलिसी एरर किया था यानी कि जो अमाउंट नहीं दिया था वो अब कंपनी को दे दिया, लेकिन इन दोनों ने अभी भी कंपनी को वो अमाउंट नहीं दिया जो अमाउंट इनके ऊपर ड्यू हुआ था। तो कंपनी इनके शेयर्स को कैंसिल कर देगी। इनके शेयर को क्या बोलेगी? कैंसिल, कि भाई अब आप हमारे शेयर होल्डर नहीं हो। तो कंपनी ने इन दोनों को बुलाया, ये दोनों यहां पे आए। ये बोलता है कि भैया मुझे तो फाइनल कॉल देनी थी, मैंने नहीं दी। इस बंदे ने बोला कि भैया मैंने तो आपको अलॉटमेंट देनी थी, नहीं दी, फाइनल कॉल भी नहीं दी। तो अब कंपनी ऑर्डर करती है कि अब भाई आप दोनों हमारे शेयर होल्डर नहीं है। तो इनने बोला कि मैं अभी तक एप्लीकेशन दे चुका हूं और अलॉटमेंट दे चुका हूं। ये कहता है मैं एप्लीकेशन दे चुका हूं, यानी कि कंपनी ये कहता है मैं आपको ये दोनों अमाउंट दे चुका हूं, ये कहता है मैं आपको ये दोनों अमाउंट दे चुका हूं। तो भाई एक काम करो, जब हम आगे पे नहीं कर पा रहे तो आप एक काम कीजिए, ये शेयर्स अपने वापस ले लीजिए, कैंसिल कर दीजिए और हमारा पैसा हमें वापस दे दीजिए। कंपनी कहती है कि भाई हमारी मेमोरेंडम पढ़ना, हमारी रूल एंड रेगुलेशन पढ़ना। जब आप किसी भी कॉल को फेल करते हो तो उस समय आपके शेयर जब हम कैंसिल करेंगे तो आप हमारे शेयर होल्डर नहीं रहोगे और जो कैश आप दोनों ने हमें दिया है वो भी आपको वापस नहीं मिलेगा। यानी कि जो कंपनी है उसके पास उनका जो कैश था वो तो था, अब उनके शेयर्स भी कंपनी के पास वापस आ गए। दिस इज कॉल्ड फोरफीचर। यानी कि उन दोनों दोनों मेंबर्स को, दोनों शेयर होल्डर्स को खाली घर जाना पड़ा, ना तो पैसे वापस मिले, अब शेयर्स भी कंपनी ने वापस ले लिए। अब कंपनी कहती है कि भैया ये शेयर्स तो हमारे पास वापस आ गए, अब हम इसका क्या करें? तो कंपनी ने बोला काम करते हैं, इन शेयर्स को दोबारा से किसी को रीइश्यू करते हैं। तो कंपनी इनको क्या करेगी? रीइश्यू करेगी। तो रीइश्यू के अंदर दो चीजें होंगी, पार्टली या फिर फुली। कंपनी सारे के सारे शेयर्स भी रीइश्यू कर सकती है और इसमें से कुछ शेयर को भी रख के बाकी शेयर्स को रीइश्यू कर सकती है। तो जरूरी नहीं है कि सारे शेयर ही रीइश्यू होंगे। और जब ये रीइश्यू किए जाएंगे तो कंपनी देखेगी कि यार जब हमने इनको रीइश्यू किया तो रीइश्यू करते समय हमें कुछ लॉस हो रहा है, क्योंकि जितने का शेयर है उससे हम कम में बेच रहे हैं, तो कंपनी को लॉस हो गया। हर बार नहीं होगा, प्रीमियम पे भी जा सकता है। फिलहाल के लिए हम देख रहे हैं कि अगर कंपनी को लॉस होता है तो कंपनी कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो पैसा फ्री का है ना हमारे पास। ये कौन सा पैसा? जो कंपनी ने फोरफीट किया था। तो ये पैसा जो कंपनी के पास फ्री का रखा हुआ है, तो कंपनी कहती है कि जब हम रीइश्यू करेंगे तो हम अगर हमें लॉस होता है तो वो लॉस यहां से बियर किया जा सकता है, राइट? फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर इतना लॉस हुआ
कि ये भी कम पड़ गया तो कंपनी कहते तो हम रीइशू ही नहीं करेंगे, यानी कि हम लोग मैक्सिमम लॉस कितने का बियर कर सकते हैं, जितना अभी हमारे पास फ्री का पैसा यानी कि फोरफीचर का पैसा रखा हुआ है। तो अगर 1 मार्कर क्वेश्चन आता है कि भैया कंपनी रीइशू करते समय मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, वैसे तो ये डिस्काउंट वर्ड तो हट ही चुका है कंपनी से, लेकिन फिर भी अभी आपने क्या समझा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, कहता है मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दिया जा सकता है एट द टाइम ऑफ फ्री इशू। तो आपने बोला हम इक्वल टू अमाउंट ऑफ फोरफिटेड, जितना अमाउंट हमने फोरफिट किया है मैक्सिमम उतने का हम लॉस बियर कर सकते हैं, यानी कि उतने कम में हम अपने शेयर को रीइशू कर सकते हैं, उससे ज्यादा में हम अपने शेयर को रीइशू नहीं करेंगे। आई होप यहां तक क्लियर हुई होंगी चीजें। अब हम देखते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यानी कि इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। जब हम इसकी जर्नल एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हम यहां शो करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट। अमाउंट क्या होंगे वो भी डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए आप जर्नल एंट्री समझिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, और मैं यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट के ऊपर एक स्टार बना रहा हूं, इसकी बात भी हम अभी करेंगे थोड़ी देर में। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। 2 शेयर अलॉटमेंट, अगर अलॉटमेंट फेल होती है। 2 कॉल सिनेरियर, अगर हमारी कुछ और भी कॉल फेल होती हैं, आप इसको अलग अलग भी शो कर सकते हैं, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, किसी भी तरीके से, और टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। केवल एक ये छोटी सी जर्नल एंट्री आपको करनी है, लेकिन अगर अमाउंट गलत होगा तो जर्नल एंट्री पूरी गलत हो जाएगी। तो हमने यहां पे जो अमाउंट मेंशन करने हैं उसको अभी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। फिलहाल के लिए जर्नल